हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स सीटेट और यूपी टेट की। ठीक है, हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने पिछले दिनों में काफ़ी कुछ जान लिया है टॉपिक वाइज। अब देखिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्लास बची हुई है। हमने पूरे एनालिसिस कर ली है, सारे आपके चैप्टर तैयार हो चुके हैं, बस क्लास रिकॉर्ड करना बाकी है। होपफुली 1-2 दिन में सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। तो आपकी खिचड़ी तक में पूरी यानी कि 14 तारीख के पहले पहले आपकी पूरी के पूरे सीटेट की मैथ पेपर 1 की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो आपको हम पीडीएफ देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ भेजते हैं, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं, हार्डली 9 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन है, किसी में 7 क्वेश्चन है। तो इनकी आप खुद प्रैक्टिस जरूर करिए। नीचे आंसर लिखे होते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो देखिए, उसमें डिटेल सोल्यूशन हम बताते हैं, जैसे कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं। तो इनकी आप खुद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सिर्फ एक बार से देखिए नहीं होगा। जो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं इनको आप 2 से 3 मिनिमम 3 बार लगाइए। हम तो बोलेंगे 3 बार कम से कम लगाना है, तभी जाके आप समझिएगा कि आपको मैथ आ गई है। आप ऐसा मत सोचिएगा आज अपने अभी आपने वीडियो देख लिया और आपका ये क्वेश्चन हो गया इसका मतलब वो आपको आ गया क्वेश्चन ना। आपको कल फिर से इसको रिपीट करना है और एक बार आगे चल के फिर से रिपीट करना है। कम से कम 3 बार इसको जरूर रिपीट करिएगा। 31 तारीख के पहले 31 तारीख को आपका पेपर है और उसके बाद 31 तारीख के बाद हम यूपी टेट की सीरीज बनाने जा रहे हैं। उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। यूपी टेट के भी हम ही मैथ पढ़ाएंगे पूरा। आपको यूपी टेट परेशान मत होइए। और जैसे ही ये 14 तारीख के बाद पूरी जाएगी, 14 तारीख के बाद हम आपकी पेडागॉजी शुरू करेंगे और पेपर 2 एक सेपरेट 2 वीडियो एक दिन में लाया करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिए सिर्फ हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका था आज का जो हमारा वीडियो है वो है मानचित्र पर। देखिए मानचित्र के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 2 में ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपर 1 में कम पूछे जाते हैं। तो मानचित्र में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा ईजी होता है। आज आप जानेंगे कितना ज्यादा ईजी चैप्टर है मानचित्र के जो क्वेश्चन है, कितना ईजी तरीके से हम आपको कराएंगे और आप कितना आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे। थोड़ी बहुत चीजें जो टफ है उसमें उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता देंगे। तो आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा और ज्यादा नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कुछ दिनों में 5-7 क्वेश्चन वही सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, हमें थोड़ा अप्रिशिएशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस लगा सकते हैं या फेसबुक लगा सकते हैं। थोड़ा आप भी शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार डिटेल में, धीरे धीरे समझाएंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद आगे स्पीड से बढ़ेंगे। लिखा हुआ है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। एक एक लाइन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, फिर आगे तेज जाएंगे। बोला है आधा सेंटीमीटर, यानी आधे को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। आधा सेंटीमीटर को लिखा है क्या, 125 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखिए आधे को पूरा करिए, आधे में काम में मजा नहीं आएगी। 1 सेंटीमीटर, सीधा सीधा बात करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। भाई इसको डबल किया है तो इसको भी डबल कर लीजिए। यानी अगर 1 सेंटीमीटर कोई चीज मानचित्र पर है, जैसे ये हमने नक्शा बना दिया है यहाँ पर भारत का, तो यानी 1 सेंटीमीटर की जगह को हम क्या बोलेंगे, 250 किलोमीटर रियलिटी में, ऐसा बोले। आधे का उसने दिया तो हमने क्या बना लिया, 1, क्योंकि 1 को इमेजिन करना थोड़ा आसान है। आधा बहुत छोटा हो जाएगा और आधा आधा आप बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब मजा नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। तो 1 बना लिया पहले पूरा पूरा। अब पढ़िए आगे लाइन, यदि 2 नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है। अब देखिए बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 2 नगर है, मान लीजिए ये एक नगर है और एक ये नगर है भारत में, इसके बीच की दूरी बोल रहा है 2000 किलोमीटर रियल में, 2000 किलोमीटर रियलिटी में बोल रहा है। तो मानचित्र पर ये कितनी दूरी होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 250 किलोमीटर को क्या हम बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 2000 को क्या बोलेंगे, इसकी जगह क्या कर दिया है, 250 की जगह 2000 कर दिया है, 2000 कर दिया है। 2000 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर बोला जाएगा ये बताना है। अब देखिए आप, अगर आपको आता है अंदाजा भी लगा सकते हैं, 250 से कितने गुना है भाई, 250 का डबल करिए 500, 500 का डबल 1000। यानी अगर आप पहाड़ पढ़ लेंगे, 25 का पहाड़ आता है तो 25 8 200 होता है, 8 गुना लिखा हुआ है। या तो आप इस तरह भाग दे के देख लीजिए, 2000 में भाग दीजिए किसका, 250 का, इस तरह काट लीजिए, 25 8 200 या 5-5 काटिए, जैसे भी आपको काटना है। ये 8 गुना लिखा हुआ है कुल मिला के। जब ये 8 गुना लिखा है तो इसका भी 8 गुना कर दीजिए भाई। इसका 8 गुना क्या हो जाएगा, 1 का 8 गुना 8 हो जाएगा। यानी कि जो 2000 किलोमीटर हम जमीन पर होगा उसको मानचित्र पर कितना दर्शाएंगे, 8 सेंटीमीटर से। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा था आपको, बस ये थोड़ा सा समझना था। देखिए इसी वजह से हमने स्लो पढ़ाया कि कितना ज्यादा इजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 चीजें और जान लीजिए यहीं पर। मान लीजिए थोड़ा सा टफ होता और कुछ लिखा होता, हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि कुछ भी आ सकता है। अभी आधा का तो हमने करा दिया,
चलिए सपोज मान लिया होता, उसने दिया है लिख लीजिए आप क्वेश्चन, एक मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर को लिखा जाता है 200 किलोमीटर। मतलब मानचित्र हमने बनाया, इसमें जो 2 सेंटीमीटर की लंबाई है, इसका मतलब है 200 किलोमीटर। तो पूछा है हमने, अगर मानचित्र पर 10 सेंटीमीटर है तो रियलिटी में इन दो महानगरों के बीच की दूरी बताएं। ये क्वेश्चन आप लिख लें एक बार, हम बोल रहे हैं अगर 2 सेंटीमीटर मानचित्र पर बराबर है 200 किलोमीटर के, तो 10 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ये क्वेश्चन है। यानी दो नगरों के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दिखाई जा रही मानचित्र पर, तो रियलिटी में वो कितने किलोमीटर दूर होंगे। तो भाई देखिए हमारा वाला लॉजिक लगाइए, ये कितने गुना लिखा है, 2 का 5 गुना होता है भाई 10, 2 का 5 गुना है, बनी बात है। तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10, यानी 200 की जगह 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, सीधा सीधा बोला जाए। 10 हमने आपको पढ़ाया था इकाई दहाई में, रियलिटी 10 भी बोला जाता है इसको, या 1000 उसी को बोला जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ ले, हम इधर इरेज कर रहे हैं। सेम लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम। एक मानचित्र, किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी निर्मित करती है। क्या बोला है इस बार, आधा सेंटीमीटर की दूरी क्या करती है, 200 करती है। तो एक कितना करेगी, हमने बोला ना पहले एक की बात करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। भाई जब आधा 200 था तो एक कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। अब बोला है यदि भूमि पर दो नाप 1800 किलोमीटर दूरी है। अब कितना बोला है, 1800 किलोमीटर बोला है, 1800। तो बोला है कि मानचित्र पर उसकी दूरी कितनी होगी। अब आप देखिए ये पूरा तो कटेंगे नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20, भाई 18 तो आया ही नहीं। तो देखिए अगर इसको आप 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और आधा, यानी अगर इसका आधा जोड़ दिया, यानी 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर और जोड़ दिया जाए तो इसका आधा ही तो लिखा है, 200 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर तो पूरे हैं प्लस आधा सेंटीमीटर और, क्योंकि 200 हो रहा है ना, 200 का मतलब आधा सेंटीमीटर है, तो 4 प्लस आधा सेंटीमीटर यानी कि 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है आपके आंसर पर 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन था, हल्का सा बस इसमें क्या है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, 1.5 आ गया है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आप 4.5 पा भी जाएंगे, तो सेम यही चीज है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हमारा हर साल आ रहा है, सबसे बड़ी बात है हर साल आ रहा है, हम आपको यही चीज बस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, इवन सेम देखिए आधे की बात कर ली, मतलब कहीं इस बार भी आधा आ गया तो कितना अच्छा आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी मानचित्र पर 3/4 पर सेंटीमीटर की लंबाई भूमि पर 240 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। देखिए क्या बोला है, 3/4 सेंटीमीटर। अब आ गई समस्या, आधे लोगों को तो पक्का आ गई ये समस्या। अच्छा, इस समस्या का समाधान भी हम कल जरूर कर देंगे, कल के लेक्चर पर। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पर होगा, 3/4, 1/13, 1/3, कुछ भी 2/3, ऐसे सारे जितने भी आपके उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल मेरे ख्याल से 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी तक हमने डिटेल देखा हुआ है। हर सेट में एक एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है, इतना भाग इसने लिया तो कितना भाग कौन लेगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये भाग वाली प्रॉब्लम आपको समाप्त कर देंगे, ये कितना होता है 3/4, इससे आप डरेंगे नहीं। जैसे अभी आपको डर गए होंगे 3/4 बोला है तो अब आप समझ रहे होंगे कि अब इसको कैसे बनाया जाए। तो ये समस्या कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन की समस्या अभी कर देते हैं खत्म, आप परेशान मत होइए। क्वेश्चन बोला है यदि भूमि पर दो नगरों की दूरी कितनी दी हुई है, 1120 किलोमीटर, तो उसको मानचित्र पर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमको एक बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके आप परेशान हो जाएंगे। तो एक बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक बार हमने आपको और पढ़ाया हुआ है, 3/4 की बात हमने बताई थी, एक दिन हमने आपको पढ़ाया था, देखिए सर्किल पढ़ाया हुआ था, उसमें बताया था इसको क्या बोलते हैं, 1/2, 1/2, और इसके 4 भाग अगर कर दिए जाए तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों को मिला दे इतना कर देंगे तो 1/4, इतना कर देंगे तो 2/4, और इतना रंग दिया तो इसको बोलते हैं 3/4। तो बोला है इतने हिस्से की बात को क्या बोल रहा है, 240 बोल रहा है। ये चीज आपको फीलिंग आनी चाहिए,
ये हमने एक दिन आपको पेडागॉजी का भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि इसको सबसे पहले इस सब चीज को क्या एज अ चित्र समझते हैं, हम फिगर में समझते हैं। तो ये हो गया 3/4, इतने की वैल्यू दी हुई है क्या 240, और एक कब बनेगा जब पूरा पूरा हो जाएगा। भाई इसको भी ऐड कर लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमको पता करना होगा। भाई जब 3 ब्लॉक की वैल्यू दी है 240 तो एक ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, उसको जोड़ दे तो चारों ब्लॉक की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए 3 ब्लॉक की वैल्यू दी है 240। अब आप अंदाजा बता सकते हैं, जब हमने इतना इजी लिख दिया कि एक ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, भाई इसके 3 भाग कर लो, 80 80 80 बन जाएगा, या तो 3 से भाग दे दो, इसमें 240/3 कर दो, निकल आएगा कितना 80 निकल आएगा। यानी एक भाग की वैल्यू कितनी रही होगी 80 रही होगी। ये कितना रहा होगा 80 रहा होगा। अब ये था 240 तीनों मिला के, ये 80 तो टोटल कितना हो गया 240 + 80 320 हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर कितना हो गया पूरा पूरा। अभी 3/4 की बात कर रहे थे तो 1 सेंटीमीटर पूरा पूरा कितना आ गया 320 आ गया। तो क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, आपको सबसे पहले क्या करना है एक बनाना है, ठीक है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर निकल आया हमारा, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 320 किलोमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर 320 हो गया, कितना बनाना था हमको 1120 बनाना है। भाग दे के देख लीजिए कितना गुना यहां से जाता है। अब आपको तो भाग देना ही पड़ेगा इसमें, या पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 का पढ़िए, 3 को 900 होता है और 3 को 1200 होता है। 4 बार जाने का मतलब आगे निकल गया, और 3 × 900 तो 3 बार कर लीजिए। 3 गुना करेंगे तो कितना 3 × 900 और 20 का 3 गुना यानी 960 हो जाएगा। 960 तो इधर से निकल आया, यानी 3 गुना करने में 3 सेंटीमीटर होते ही कितना 960 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए कितना कम है ये 960 से, देख लीजिए इसको घटा के देख लीजिए आप कितना कम है। 0 12 में से 6 गए 6, और इतना किधर आ गया इधर 1 बच गया हासिल, तो 160 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है। 160 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है। देखिए अभी हमने निकाला था क्या 80 निकाला था, एक भाग निकाला था, एक भाग 80 का, ऐसे ये वाला भाग हमने 80 निकाला, और 160 करना इसका मतलब क्या हो गया आधा हो गया, यानी आधा और जोड़ देना है। 3 सेंटीमीटर तो क्या हो गया 960, और अगर 3.5 सेंटीमीटर हुआ होता तो कितना हो जाता 1120 हो जाता। क्यों, क्योंकि 160 की क्या है, अगर 80 160 के आधा सेंटीमीटर ही ना हुआ। अभी निकाला हमने 80 = क्या था, एक भाग था, केवल 1/4 था, और आधा भाग क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1120 = 960 + 160, यानी कि 3 + आधा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 पर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा अचपटा था, हम ये समझ रहे थे कि अगर आपको ये नहीं आता इतना डिटेल में बता रहे थे, वरना इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इतना टाइम नहीं लगना था इसमें, 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा भी आता है, कल उम्मीद है कल आपको इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कल अगर यही क्वेश्चन आने वाला, इसके बाद से आप इसमें नहीं फंसेंगे आगे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अगर इसमें परेशानी हो रही तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिएगा, हम दोबारा इसको करा देंगे आगे चलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम एक बार पहले भी करा चुके हैं, एक बार आज फिर से कराने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग को पिछले बार नहीं समझ में आया। हमारे पास मैसेज आए थे, कुछ व्हाट्सएप पर आए थे कि ये चीज नहीं समझ में आई थी, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। ए और बी देखिए बीच में बने हुए हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ए और बी। अब बोला है बिंदु और ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए उसके बीच में आपको पॉइंट कौन करना है, कितने ज्यादा पॉइंट है, तो हम देख लीजिए बना लेते हैं जल्दी, एक बार रेखा चित्र बना ही लेते हैं अपना ए से बी तक का। तो देखिए यहां पर लिखा है कितना 25,000, ठीक है। इसके बाद बने हैं 1 2 दो बिंदु बने हैं 1 2, और यहां पर लिखा है ए। इसके बाद बने हैं 1 2 3 यानी 4 कॉलम 1 2 3, और यहां लिखा है बी, नहीं सॉरी यहां पर क्या लिखा है 39,000 लिखा है, 39,000 लिखा हुआ है। और इसके बाद बने हैं 7 कॉलम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही बने, यानी 7 कॉलम है, और यहां पर लिख दिया बी। अब देखिए आगे की हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे का कोई मैटर नहीं करता, हमको ए से बी तक क्वेश्चन करना है, बस ए से बी तक का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25,000 ये दिया, 39,000 ये दिया, इन दोनों के बीच के कॉलम गिनिए कितने हैं, 1 ये लिखा 1 2, गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 कॉलम हो रहा है, 7 है, 7 की वैल्यू में कितना फर्क आ रहा है 25,000 से 39,000, यानी कि 14,000 का फर्क आ रहा है 7 पॉइंट में, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 का भाग दे दीजिए, 14,000/7, यानी कि कितना आ गया 2,000 आ गया है। एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 आ गई। अब क्या करना है, ए और बी से लेकर काउंट कर डालिए कितने भाग है। आपके हाथ में तो पेपर रहता है, आसानी से काउंट कर लेंगे, हम यहाँ पर बनाना पड़ गया था हमको। तो देखिए इसको हटा देते हैं, यहां से गिनना शुरू करते हैं ए से बी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। टोटल कितने भाग है? 11 भाग है। और एक की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणे 2000 यानी कि कितना? 22,000। इतना सा क्वेश्चन था। देखिए 22,000 इकाइयां, यूनिट नहीं दी है ना, सेंटीमीटर ना मीटर, तो इकाइयां लिख देते हैं वहां पर, यूनिट लिख दिया जाता सीधा। ठीक है, 22,000 इकाइयां, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह करे जाते हैं ये क्वेश्चन, और उम्मीद है इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट 2019 का क्वेश्चन है। मानचित्र के क्वेश्चन 2016 और 14 में आए हुए थे, ये 19 पर आया हुआ है, तो उम्मीद इसकी ज्यादा है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए हमको दोबारा कराएं। 2 बार करा चुके इस क्वेश्चन को, आप भी इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, इतने क्वेश्चन थे टोटल मानचित्र के। अब एक क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि कम क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो अब एक और टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आया हुआ है, वो है समकोण। तो सबसे पहले जान जाते हैं समकोण होता क्या है, समकोण की वैल्यू कितनी होती है। देखिए, जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको बोलते हैं समकोण। आपस में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण बोला जाता है इसको। इसको लिख लीजिए, समकोण कहीं पर भी आ जाए उसको क्या बोलेंगे आप? 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 2 और 2/3 यानी कि 2/3, यह भी जरूरी है आना। 2 और 2/3 में समकोण बताने कितने हैं। तो देखिए, 2 में कितने हो जाएंगे भाई? एक में 90 होता है, तो 2 में कितना हो गया? 2 गुणे 90, इतना ईजी है, तो 180 हो गया, बहुत ज्यादा ईजी। अब बात करते हैं 2/3। तो देखिए भाई, एक में होता है 90, तो 90 में 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया वैसे 2/3 का मल्टीप्लाई करिए। भाई 2 का करना तो 2 का गुणा किया, 2/3 में निकालना है, 2/3 का मल्टीप्लाई कर लिए। 3 का काटिए इसको, 3 3 को 9, 0 30 बार गया, और 2 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 60 आ गया। यानी 2/3 का मतलब कितना हो गया? 60। 2 का मतलब हो गया 80। दोनों को जोड़ दीजिए, 180 और 60 240, कितना हो जाएगा? 2 और 2/3 मिलकर कितना बन गया? 240 डिग्री बन गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 4 पर दिया हुआ है 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक बार और आया हुआ यही क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। देखिए 2/3 नहीं छोड़ा उसने, तो 2/3 तो सेम है, और 4 तो कितना ज्यादा ईजी है। चलिए यहीं पर बना देते हैं इसको जल्दी से। 4 समकोण बोला है सबसे पहले। 4 में कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 90 कर दीजिए, 9 चौको 36, यानी कि 360 हो गया। 360 तो हो गया 4 में। अब बोला है 2/3 में, तो फिर से एक बार लाइक कर ही देते हैं। 2/3 गुणे 90 कर देंगे, 3 से ये कट गया 30, और 30 दूनी 60, यानी 60। 360 और 60 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 420। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 पर दिया है 420, यानी ये सही हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, इसमें 3 ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 2/3 या तो 1/3। 1/3 अगर बोल दिया होता, यहां पर आपसे बोल दिया जाता 2 समकोण और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताई। ठीक है, तो 1/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 90 गुणे 1/3, इसको काटिए 3 से, कितना आ गया? 30 आ गया। तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अगर 2/3 बोला है तो 60, 1/3 बोला है तो 30। ये भी ध्यान रख लीजिए, इसके सिवा समकोण में कुछ हो ही नहीं सकता। 2/3 या 1/3, और तो कुछ बनता ही नहीं ना, या तो 1 होगा या कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है समकोण के। 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे, ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया, और अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। कल आपको ये भाग के क्वेश्चन करा देंगे, 1/3, 1/10, इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपका वो क्वेश्चन आने वाला है जिसका आपको हमने फार्मूला याद करा रखा है पहले से, उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। आयत का वर्ग, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, और आयतन वगैरह, हमने सारे फार्मूले आपको 2 बार लिखा रखे हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसकी क्लास बहुत जल्द आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर, फिर आपकी पूरी तरह से एक तरह से मैथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने जाना मानचित्र के बारे में और थोड़ा ये जाना समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।